श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो बोहरी एक समय श्री गुसाई जी आप गुजरात ते श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शनार्थ पधारे। सो मार्ग में राजनगर असारवा में भाईला कोठारी के यहाँ डेरा किए। सो मार्ग जात या बनिया को दर्शन भये। सो श्री गुसाई जी के संग ही यह बनिया भाईला कोठारी के घर आयो। तब दोपहर ताई तो श्री गुसाई जी की टहल में रह्यो। इतने में प्यास लगी। सो घर आयो। फेरी विचार भयो जो मैं खाली हाथन दंडवत कैसे करूं। तब स्त्री ने कही, जो आज तो कछु कमाए हो नाही, कछु ल्याए नाही। तब कही, जो कछु दे। तब इत में उत में देखे तो एक खोटो नारियल परियो है। तब कही, जो यह ले जाऊं। तब वह खोटो नारियल लेके चलियो। सो जाए के श्री गुसाई जी के आगे भेंट धरी दंडवत करी। तब सब वैष्णव ने कही, जो महाराज हमको तो ठगे है, परी आप हु सो ठग विद्या लगाई है। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो वैष्णव ये कहा कहत है। तब वह दलाल ने कही, जो वे साँच कहत हैं। जो राज मेरी गांठी में 99,000 रुपया है। सो लाख होई तो मैं लखेश्वर होऊं। सो 4 आना में तो निर्वाह करत हूँ और 8 आना जमा करूँ हूँ। तब श्री गुसाई जी आप वापर प्रसन्न भये। वासो कहे, जो यह साँच बोलियो, अपनो भाव प्रगट कही दियो। पाछे आप आज्ञा किए, अब तू श्री ठाकुर जी पधराए के सेवा करी तो तेरो कारज सिद्ध होएगो, तेरो कल्याण होएगो। तब वाने कही, जो राज या में ते कोड़ी खर्च होई नाही, ऐसी सेवा कृपा करी बताइए। तब श्री गुसाई जी आप कहे, जो तू मानसी सेवा करी तामे तेरो कछु खर्च न होएगो। तब वाने श्री गुसाई जी सो कही, जो राज मोको मानसी सेवा को प्रकार समझाइए, ता भांति हूँ सेवा करूं। तब श्री गुसाई जी वा को नित्य की तथा उत्सव की रीति सब बताई दीनी। सो ताही रीति सो वह सेवा करन लाग्यो। सो एकाग्र चित्त सो श्री ठाकुर जी को हृदय में पथराए के भक्ति भाव सो सेवा करे। सो ऐसे करत कोई उत्सव आयो। सो वह खीर करन लाग्यो। तब खीरी सिद्ध भई। तब वामे बूरा पधराए। सो बूरा बहुत परियो। सो पाछे काढ़ीवे लगियो। तब ताही समय श्री ठाकुर जी ने आय के हाथ पकड़ी के कहो, जो यामे तेरी गाठी को कहा खर्च होत है, जो तू पाछो काढ़त है। तब तो यह दलाल मन में विचारियो, जो अब तो यह सब द्रव्य श्री ठाकुर जी के विनियोग में लगावनो। पाछे वाने जाए के श्री गुसाई जी सो विनती करी के श्री ठाकुर जी पधराए। तब वह सब द्रव्य श्री ठाकुर जी के विनियोग में आयो। भाव प्रकाश या में यह सिद्धांत जतायो, जो पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी जीव को जैसो स्वभाव होत है ता भांति वाको अंगीकार करत हैं। सो ऐसे प्रभु कारुणिक भक्त वत्सल हैं। ताते जा प्रकार बनी आवे ता प्रकार वैष्णव को भगवत सेवा करनी, सेवा ते विमुख रहनो नाही। सो वह दलाल श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी पधार रहे थे। तब राजनगर असारवा में भाईला कोठारी के घर आपने मुकाम किया। तब मार्ग में ये बनिया वैष्णव को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब ये श्री गुसाई जी के साथ ही भाईला कोठारी के घर आए और वहाँ दोपहर तक श्री गुसाई जी की सब सेवा करी। फिर अपने घर आए और फिर विचार करने लगे कि अब खाली हाथ से दंडवत कैसे करूं। और स्त्री ने कहा कि आज तो तुम कुछ कमा के लाए नहीं हो। तब इनने स्त्री से कहा कि मुझे कुछ भेंट करने का दो। तब देखा तो एक खोटा नारियल पड़ा था। वह लेके गए और श्री गुसाई जी को भेंट किया। तब वहाँ उपस्थित वैष्णवों ने कहा कि महाराज, ये हमको तो ठगता है, पर आज तो आपको भी इसने ऐसा ही किया। तब श्री गुसाई जी ने वह दलाल वैष्णव से पूछा कि वैष्णव ये सब क्या कह रहे हैं। तब ये दलाल ने कहा कि महाराज,
ये लोग सच बोल रहे हैं। मेरे पास 99,000 रुपया है, तो लाख होए तो मैं लखेश्वर कहलाऊं। तो मैं 4 आने में तो अपना निर्वाह करता हूँ और 8 आने जमा करता हूँ। तब श्री गुसाई जी उस पर प्रसन्न हुए कि इसने सच कहा। फिर आपने आज्ञा करी कि तू श्री ठाकुर जी पधरा के सेवा कर, तेरा सब कार्य सिद्ध होगा, तेरा कल्याण होगा। तब उसने कहा कि महाराज, जिसमें 1 कौड़ी भी खर्चा न होए, इसी सेवा कृपा करके बतलाइए। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि तू मानसी सेवा कर, जिसमें तेरा कुछ भी खर्चा नहीं होगा। फिर वह बनिया वैष्णव ने विनती करी कि महाराज, सेवा का प्रकार समझाइए। तब श्री गुसाई जी ने विस्तार से मानसी सेवा का सब क्रम समझाया। तब वह वैष्णव सेवा करने लगे और श्री ठाकुर जी को हृदय में पधरा के भक्ति भाव सहित सेवा करने लगे। तब ऐसे करते करते उत्सव आया। उसमें वह वैष्णव ने मानसी में खीर करी। तब जब खीर सिद्ध हो गई, तब उसमें शक्कर का बूरा पधराया, तो उसमें बूरा बहुत पड़ा, तो ये निकालने लगे। तब श्री ठाकुर जी ने वहाँ पधार के उसका हाथ पकड़ लिया और आज्ञा करी कि तेरा इसमें क्या गया था जो तू वापस निकाल रहा है। तब ये दलाल बनिया ने विचार किया कि अब तो यह सब द्रव्य श्री ठाकुर जी के विनियोग में लगाना है। फिर वह श्री गुसाई जी के पास गए और श्री ठाकुर जी पधराए। तब वह सब द्रव्य श्री ठाकुर जी के विनियोग में किया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी जीव का जैसा स्वभाव होता है वैसा उसका अंगीकार करते हैं। तो आप प्रभु भक्त वत्सल हैं, इसलिए जीव को जिस प्रकार से बने उस प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, सेवा से विमुख नहीं रहना चाहिए। तो वह दलाल बनिया वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।